जो है वो 56 नंबर पृष्ठों से हम देखने वाले हैं। और ये जो है स्पेशली हम बिहार स्पेशल को देखने जा रहे हैं। बिहार स्पेशल के सीरीज़ में जो है परफेक्शन आईएएस के जो है बिहार सीरीज़ को हम देखेंगे। 55 नंबर जो है प्रश्न जो है वो आपका प्रीवियस वीडियो में देखने को मिलेगा। यहाँ जो है 56 नंबर प्रश्नों से हम देखने वाले हैं। अगर बात करें 56 नंबर प्रश्नों में, तो अंतिम मुगल सम्राट जो है वो बहादुर शाह जफर ने निम्न में से किस बहावी नेता को अपने किले में उसका अभिभाषण सुनने हेतु आपका निमंत्रण किया था? तो विलायत अली खां को किया था, तो बी सही हो जाएगा। ठीक है डियर। यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं कि विलायत अली ने अपने परिवार सहित 250 अन्य अनुयायियों के साथ सीतना के लिए जो है वो 1850 में प्रस्थान किया। उसी यात्रा के दौरान वह दिल्ली पहुंचा। यहाँ पर जो है वो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने आपका जो है वो भावी संदेश सुनाने के लिए किले में आमंत्रित किया था। ठीक है। आगे 57 नंबर प्रश्न में यहाँ पे पता चल रहा है कि सीरत ई मुस्कून, रिशाल ए जिहाद एवं रिशाल ए हिजरत पुस्तिकाएं किसे से संबंधित है? तो ये बहावी आंदोलन से संबंधित है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल को देख सकते हैं। सीरत ई मुस्तकूम, रिशाल ई जिहाद और रिशाला ई हिजरत जो है वो पुस्तिकाएं बहावी आंदोलनों से संबंधित है। सीरत ई जो है मुस्तकीन पुस्तिका के लेखक जो है मौलवी आपका मोहम्मद इस्माइल तथा मौलवी देई है। ठीक है। यहाँ पे जो है 58 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, तो अभिजात आपका जो है बिहार में पहली बार रोहिणी में स्थित 32वीं रेजिमेंट सेना के टुकड़ी ने 1857 ईस्वी में विद्रोह किया था। इसी रेजिमेंट की जो है टुकड़ी का आपका जो है मुख्यालय रोहिणी यानी देवघर के से हटा करके, रोहिणी कहाँ है? तो देवघर में है। से हटा करके कहाँ लाया गया था? तो ये भागलपुर में लाया गया था, तो ये सही हो जाएगा। अंग्रेजों की सत्ता को भारत में सबसे जो है सशक्त जन आंदोलन का सामना 1857 ईस्वी में करना पड़ा। राष्ट्रीय जो है भावना के जागरण के पूर्व जो है वो ब्रिटिश विरोधी आंदोलन की श्रृंखला में 1857 ईस्वी का आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण था। इस विद्रोह में जो है बिहार ने काफ़ी आपका महत्वपूर्ण योगदान निभाया। बिहार में यह आंदोलन 12 जून 1857 को आपका देवघर जिला के रोहिणी नामक जो है वो गांव से प्रारंभ हुआ। 32वें जो है रेजिमेंट में कार्यरत 3 सैनिकों ने आपका लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली एवं जो है सहायक सार्जेंट डॉक्टर ग्रांट को मारकर के हत्या कर दी। मेजर मैकडोनाल्ड ने बड़ी जो है कठोरता के साथ विद्रोह को दबाया एवं जो है 16 जून 1857 को तीनों आपका जो है विद्रोह सैनिकों को फांसी पर लटका दिया गया। 32वीं रेजिमेंट में जो है कार्यालय को जो है रोहिणी से हटा करके भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया था। 59 नंबर प्रश्न में यहाँ देखिए बताया जा रहा है। 59 नंबर प्रश्नों में यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार के किस ब्रिटिश अधिकारी का यह कथन है कि शाहाबाद में आंदोलन ने राष्ट्रीय विप्लव को जो है वो समस्या गरिमा प्राप्त कर ली थी? तो राष्ट्रीय विप्लव की समस्या गरिमा प्राप्त कर ली थी, तो ई ए सैमुअल्सन की जो है ये कथन है, तो आपका डी सही हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं डियर। यहाँ पे डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बिहार के ब्रिटिश अधिकारी ई ए सैमुअल्सन ने कहा था कि आपका शाहाबाद में आंदोलन राष्ट्रीय विप्लव की समस्त जो है वो आपका गरिमा प्राप्त कर ली थी। ठीक है। 25 सितंबर 1857 को लिखे आपका पत्र में सैमुअल्सन ने बंगाल सरकार से कहा था कि कुंवर सिंह ने अपने जो है आपको आरा क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया था। 60 नंबर प्रश्नों में यहाँ देखेंगे तो कहा जा रहा है कि यहाँ की जो है वो पुलिस जमादार हसन अली खां को सन 1857 ईस्वी में जो है वो फांसी दी गई थी। तो ये कहाँ की थी? तो ये स्पेशली तिरहुत की थी, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, तो बी आपका सही है। यहाँ डिटेल को देखते हैं तो बिहार के तिरहुत क्षेत्र में सबसे पहले अंग्रेजी सरकार के जमादार वारिस अली जो है और हसन अली खान ने क्रांति की जो है आग लगाई। अंग्रेजी शासन में जो है जमादार रहते हुए देश के लिए जो है वो शहीद हो गए। आगे 61 नंबर प्रश्नों में डिटेल से देखते हैं तो बिहार के दानापुर पटना के सैन्य टुकड़ियों ने कब विद्रोह किया था? तो 25 जुलाई 1857 को किया था, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल में देखते हैं तो दानापुर छावनी की जो है वो सेना की टुकड़ी ने 25 जुलाई 1857 को जो है वो विद्रोह कर दिया। ब्रिटिश काल में दानापुर को जो है दीनापुर के जो है नाम से जाना जाता था। दीनापुर शब्द का अर्थ है अनाज का शहर, जो
जो उपजाऊ गंगा के मैदानों में स्थित है। दानापुर स्थित जो है वो आपका 7वीं और 8वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने जो है वो विद्रोह का बिगुल फूँकते हुए अंग्रेज़ों पर गोलियाँ बरसाई। उसके बाद जो है हथियार और ध्वज लेकर के सैनिक जगदीशपुर आए और बाबू वीर कुँवर के साथ जुड़ गए। इसके बाद जो है आरा पर आक्रमण कर दिया। 62 नंबर प्रश्न में बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करने या कूट के माध्यम से सही विकल्प को बताना है डियर। कथन में जो है वो आपका सत्य बताना है। तो विलियम टेलर ने जो है वो कुंवर सिंह को पटना आने का आमंत्रण आपका दिया था, बिल्कुल सही है। विलियम टेलर ने कुंवर सिंह के जो सेना को पूरी तरह से पराजित किया था, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है कि कुंवर सिंह ने जो है वो आपका कुंवर सिंह के सहयोगी निशान सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान गया और सासाराम के बीच संचार व्यवस्था को जो है वो समाप्त कर दिया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही कौन सा है? तो पहला सही है आपका जो है वो तीसरा, और दूसरा कथन गलत है। ठीक है, यहाँ पे डिटेल को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि पटना के कमिश्नर विलियम टेलर के निमंत्रण को जो है वो कुंवर सिंह ने अस्वीकार कर दिया था। कुंवर सिंह को डर था कि विलियम टेलर जो है उनके साथ भी विश्वासघात कर सकता है, जैसा कि मौलवियों के साथ किया था। विंसेंट आयर ने आपका जो है वो कुंवर सिंह की सेना को पूरी तरह से पराजित किया। कुंवर सिंह के सहयोगी अमर सिंह ने 1857 के विद्रोह के दौरान जो है वो किसने गया और सासाराम के बीच जो है वो सासाराम के बीच जो है वो आपका संचार व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। ठीक है, इसीलिए दूसरा और तीसरा सही नहीं है। आपका जो है वो पहला कथन ही सत्य है, आपने देख लिया है यहाँ पे। 63 नंबर प्रश्न में यहाँ पे बताया जा रहा है कि पीर अली को जो है किस आरोप में फांसी दी गई थी? तो आर लायक की जो है वो हत्या करने के आरोप में। यहाँ डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बताया जा रहा है कि पीर अली खां पर जो है अफीम व्यापार का एजेंट आर लॉयल की हत्या का आरोप लगाया गया था। इस आरोप में जो है 7 जुलाई 1857 को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। 64वें नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है फांसी पर जो है यहाँ पे देखेंगे 64 नंबर प्रश्नों में चंपारण जिला अंतर्गत सुगौली में 4 सैनिकों ने किसकी हत्या कर दी थी? तो ये मेजर होम्स की कर दी थी। तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल को देखते हैं डियर। मेजर होम्स ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर के पटना तक के सैनिकों पर जो है सैनिक अधिकार प्राप्त कर लिया था। वह सारण, चंपारण और तिरहुत के क्षेत्रों को सैनिक शासन के अधीन कर दमनकारी नीति चलाना शुरू कर दिया। बाद में जो है सुगौली में उसके ही आपका 4 सैनिकों ने मेजर होम्स और उसकी पत्नी को 25 जुलाई 1857 को हत्या कर दी। ठीक है, 65 नंबर प्रश्न में अली करीम जो है लुप्पू अली खां और मीर जो है अली रंगरेज कहाँ के 1857 के विद्रोह के नेता? तो पटना के थे। तो बी सही हो जाएगा। जगदीशपुर के आपका किस जो है वो व्यक्ति ने 1800 आपका जिस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। अली करीम, लुप्पू अली खां और मीर जो है अली रंगरेज पटना के 1857 के विद्रोह के नेता थे। 66 नंबर प्रश्नों में यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। बिहार में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम 12 जुलाई 1857 को प्रारंभ हुई थी, सही है। दूसरे कथन में बताया जा रहा है कि रोहिणी स्थित 32वीं आपका रेजिमेंट सर फ्रेडरिक हेलिडे के जो है अधीन थी। तो ये गलत हो जाएगा। आपका तीसरा कथन में है कि सैनिकों द्वारा आपका किए गए हमले में लेफ्टिनेंट आपका नॉर्मन लेस्ली की मृत्यु हो गई और सर्जन जो है वो डॉक्टर ग्रांट आपका घायल हो गए। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय पटना का कमिश्नर विलियम टेलर था। तो पहला सी और डी सही है, बी सही नहीं है। आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1857 की जो है क्रांति तत्कालीन बिहार के संथाल परगना जिला अंतर्गत देवघर आपका सब डिविजनल में स्थित रोहिणी नामक ग्राम से 12 जून 1857 ईस्वी को प्रारंभ हुई थी। रोहिणी में स्थित स्थल आपका सेना के 32वें रेजिमेंट मेजर मैकडोनाल्ड के अधीन थी। यह रेजिमेंट मेजर मैकडोनाल्ड के कमान में 5वीं आपका इरेगुलरी का जो है एक भाग था। विद्रोह प्रारंभ करने वाले जो है वो 3 सैनिकों को जो है वो कोर्ट मार्शल कर क्या कर दी गई कि फांसी आपका दे दी गई थी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे फांसी दे दी जाती है। 3 जो है वो सैनिकों द्वारा आपका किए गए हमला में जो है वो लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की मृत्यु हो गई और सर्जन ग्रांट आपका जो है वो घायल हो गए।
1857 की क्रांति के समय जो है पटना का कमिश्नर विलियम टेलर था। यहाँ पे स्कीप विथ टेलर जो है वो पटना के एक भूतपूर्व कमिश्नर का पुत्र था, जो गया के यूरोपियों को आपका आश्रय देकर के विद्रोहियों से उनकी रक्षा की थी। ठीक है। यहाँ 67 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो बताया जा रहा है कि कुंवर सिंह ने अपने अंतिम दिनों में अंतिम युद्ध में निम्न में से किस जो है ब्रिटिश अधिकारियों पर पराजित किया था, तो कैप्टन ली ग्रांट को किया था, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो 1857 ईस्वी के जो है विद्रोह में आपका कुंवर सिंह ने कई जो है ब्रिटिश अधिकारियों को पराजित किया। उन्होंने जगदीशपुर लौटने के क्रम में अपने जो है जीवन के अंतिम युद्ध में कैप्टन ली ग्रांट को 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को पराजित किया। इस युद्ध में कुंवर सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गया और इस कारण जो है 3 आपका दिन बाद जो है वो 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। चलिए 68 नंबर प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं कौन से सही हो जाएंगे। यहाँ पे 68 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि क्रांतिकारी पीर अली खां के जो विषय में दिए गए कथनों पर आपका जो है वो विचार करें, कूट के माध्यम से सही जो है विकल्प का चयन करें। पीर अली जो है वो आपका पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता थे। दूसरे कथन में बताया जा रहा है कि पटना सिटी में जो है 3 जुलाई 1857 ईस्वी को शुरू हुए विद्रोह के जो है वो नेतृत्वकर्ता पीर अली खां थे। ठीक है। और तीसरे कथन में है कि पीर अली खां पर जो है अफीम व्यापारी का एजेंट आर लॉयर की जो है हत्या का आरोप लगाया गया था और इसी आरोप में 7 जुलाई 1857 को जो है फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितने कथन जो है वो सही है, तो यहाँ पे 3 कथन सही हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। पटना सिटी में 3 जुलाई 1857 को आपका शुरू हुए विद्रोह के नेतृत्वकर्ता पीर अली खां एक जो है पुस्तक विक्रेता था। पीर अली पर जो है वो अफीम व्यापार का एजेंट आर लवेल को हत्या का आरोप लगाया गया था। इस आरोप में उसे जो है वो 7 जुलाई 1857 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। अतः सभी जो है कथन सही है। यहाँ पे 69 प्रश्नों में बताया जा रहा है कि आरा में जो है वो आपका गिरे कंपनी को सैनिकों की सहायता करने हेतु किसे भेजा गया था, तो कैप्टन डनबर को भेजा गया था, तो डी सही हो जाएगा। डिटेल में बताया जा रहा है क्या कि कैप्टन डनबर के नेतृत्व में जो है लगभग 500 यूरोपीय और सिख सैनिकों को आरा भेजा गया। 29 और 30 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने उसे पराजित कर दिया और कैप्टन डनबर मारा गया। ठीक है। बीबीगंज का जो है युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था, कुंवर सिंह और जो है मेजर विंसेंट टायर के मध्य लड़ा गया था, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल को देखेंगे तो बीबीगंज का युद्ध जो है 2 से 3 अगस्त 1857 ईस्वी को कुंवर सिंह और बंगाल आर्टिलरी के जो है वो मेजर विंसेंट टायर की जो है सेनाओं के आपका मध्य लड़ा गया, इस जिसमें जो है कुंवर सिंह पराजित हो गए। ठीक है। यहाँ 71 नंबर प्रश्न में देखें कौन असत्य है, तो यहाँ पे बताना है कि कौन जो है वो सत्य कथन हो जाएगा। तो कुंवर सिंह ने जो है जगदीशपुर आपका दुर्ग में बंदूकें और गोला बारूद जो है वो बनाने का कारखाना स्थापित किया, सही है। हर जो है वो सिंह, जोहन सिंह, ठाकुर सिंह, विशेश्वर सिंह और अमर सिंह आपका जो है कुंवर सिंह के भाई थे, तो ये जो है वो सही नहीं है। और तीसरा कथन है कि कुंवर सिंह परमार उज्जैनी वंश से संबंध रखते थे, तो आपका पहला और तीसरा सही है। यहाँ पे दूसरा जो है वो असत्य है, तो बी सही हो जाएगा। 1857 का विद्रोह जो है वो पटना के अलावा सारण, तिरहुत, आरा, शाहबाद आदि क्षेत्रों में तेजी से फैल गया। शाहबाद जिला के जगदीशपुर स्टेट के जो है वीर राजपूत जमींदार जो है वो बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ और बाबू कुंवर सिंह के सहयोगियों में उनके जो है भाई अमर सिंह, भतीजा रतभंजन सिंह, निशान सिंह, हरि जो है वो किशन सिंह, जय आपका कृष्ण सिंह तथा शाहबाद के 4 जमींदार हनन आपका सिंह, जोहन सिंह, ठाकुर दयाल सिंह और विशेश्वर सिंह प्रमुख थे। कुंवर सिंह परमार उज्जैनी वंश से संबंधित थे। इन्होंने गोला बारूद का कारखाना स्थापित किया था। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन से कथन सत्य आपका नहीं है। 30 जुलाई 1857 को सारण, तिरहुत, चंपारण तथा आपका पटना जिला में सैनिक जो है शासन लगा दिए गए, सही है। दूसरा जो है कथन बताया जा रहा है कि जगदीशपुर पर जो है अधिकार करके कुंवर सिंह की हवेली और मंदिर को सुरक्षित रख करके अंग्रेज आपका सैनिकों के हवाले कर दिया गया, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सत्य जो है वो बी ही नहीं है। तीसरा कथन बताया जा रहा है यहाँ पे बी हो जाएगा असत्य। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद अमर सिंह ने अंग्रेजों के साथ लंबे समय तक युद्ध किया, ये भी सही है डियर।
1857 की क्रांति के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, तो सभी सही है, बी सही नहीं है। यहाँ पे डिटेल को देखेंगे। यहाँ पे 12 अगस्त 1857 को जो है जगदीशपुर पर अधिकार करने के बाद अंग्रेजी सेना ने कुंवर सिंह की हवेली और मंदिर जो जलाकर के नष्ट कर दिया गया, तो सभी विद्रोहियों की संपत्ति जब्त कर ली गई थी। ठीक है। 73 नंबर प्रश्न में यहाँ पे देखने वाले कि कौन जो है युग्म असत्य है। पटना का मजिस्ट्रेट जो है आर्य नाप का जो है फर्क कुहासन था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये असत्य है। आरा का मजिस्ट्रेट तो HC बैक हो जाएंगे, सही है। सारण का मजिस्ट्रेट जो है वो मैकडोनाल्ड, सही है। मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट EM जो है वो लाउंटर थे, तो आपका जो है वो अन्य सही है, ये सही नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पटना के जो है मजिस्ट्रेट JS लॉरिस थे। RN जो है जो है वो कुहासन पटना के न्यायाधीश थे, ना कि मजिस्ट्रेट। अन्य जो है सभी सही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 74 नंबर प्रश्न में, यहाँ 74 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि कुंवर सिंह द्वारा आरा में स्थापित सरकार में आरा का मजिस्ट्रेट किसे बनाया गया, तो शेख गुलाम माहिया को बनाया गया था, तो आपका जो है वो 74 का बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है कि कुंवर सिंह द्वारा आरा में स्थापित जो है वो स्वतंत्र सरकार में शेख गुलाम माहिया को मजिस्ट्रेट बनाया गया। मोहम्मद अजीमुद्दीन को जो है पूर्वी थाना का जमादार तथा आपका खालिम अली और तुराब अली को जो है कोतवाल बनाया गया। अमर सिंह कुंवर सिंह के छोटे भाई थे एवं निशान सिंह कुंवर सिंह के भतीजे थे। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पर 76 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि आपको जो है सही विकल्प बताना है। तो पहले कथनों को पढ़ना है। तो कुंवर सिंह ने जो पटना पहुंचकर कंपनी के राज्य के समाप्त होने की घोषणा की, तो ये गलत जो है असत्य है। सिंगरौली के राजा ने कुंवर सिंह को अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी, तो रीवा के राजा ने नहीं दिया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों कथन असत्य है, तो यहाँ पे कोई भी सत्य नहीं है, तो डी आपका हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम डिटेल की बात करें, तो जगदीशपुर छोड़ने के बाद जो कुंवर सिंह ने नोखा पहुँच कर के कुछ समय विश्राम किया। वहाँ से सासाराम पहुँच कर के खुलेआम घोषणा कर डाली कि कंपनी के राज अब समाप्त हो गया है। रीवा के जो है राजा कंपनी के प्रति निष्ठावान था। उसने अपने सीमा में आपका प्रवेश से पहले ही पत्र के माध्यम से कुंवर सिंह को अपने राज्य में न आने का आदेश दिया था। अतः जो है ना तो आपका कथन एक सही है और ना ही कथन एक दूसरा सही है। ठीक है, तो दोनों असत्य है, तो इसीलिए आपने देख लिया। 76 नंबर प्रश्न को देख सकते हैं डियर। चलिए हम लोग देख लेते हैं कथनों को। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा जो है वो सही विकल्प है। तो आपका लखनऊ रियासत में जो है कुंवर सिंह का भव्य स्वागत किया गया तथा उन्हें सम्मान सूचक पोशाक प्रदान किया गया, बिल्कुल सही है ये। ग्वालियर के जो है सैनिक टुकड़ी ने अयोध्या के निकट कुंवर सिंह से मिली, बिल्कुल ये भी सही है। अयोध्या के पास कहाँ के सैनिक, जो है ग्वालियर के सैनिक। कानपुर के युद्ध में कुंवर सिंह और नाना साहब दोनों जो है वो सम्मिलित रूप से भाग लिए थे, तो तीनों कथन क्या है, सही है, तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, आप डिटेल को यहाँ देख सकते हैं। कुंवर सिंह जो है कालपी होते हुए लखनऊ पहुँचे। लखनऊ में अवध के जो है शान ने उनका भव्य स्वागत किया। उसने कुंवर सिंह को जो है सम्मान सूचक पोशाक प्रदान किया तथा हजारों रुपये तथा आजमगढ़ जिला के लिए जो है वो फरमान भी दे दिया। कुंवर सिंह जो अयोध्या के निकट पहुँचे थे। ग्वालियर की जो है वो सैनिक टुकड़े यहीं पर आकर के उनसे मिली थी। कानपुर के युद्ध में कुंवर सिंह और नाना सिंह दोनों जो है वो आपका नाना साहब दोनों भाग लिए थे। अतः जो है वो आपका दोनों कथन यानी तीनों कथन सत्य हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखिए 77 नंबर प्रश्नों को दिए, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, कुंवर सिंह की जो मृत्यु कितनी आयु में हो गई थी, तो 80 वर्ष 7 महीना और 13 दिन जो है वो में हो गई थी। 80 वर्ष के थे और 80 वर्ष से भी ऊपर ही थे, सी सही हो जाएगा। कुंवर सिंह का जन्म जो है 13 नवंबर 1777 को आपका हुआ था। उनकी मृत्यु जो है 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। इस प्रकार उनकी जो है वो कुल आयु 80 वर्ष 7 महीने और 13 दिन की रही थी। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा कथन जो असत्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है, तो 1857 के दौरान बिहार में जो है पटना और इसके आसपास के क्षेत्र बहावी जो है आंदोलन के प्रमुख केंद्र थे, तो सही है ये डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बहावी जो है पाश्चात्य प्रभावों के समर्थक थे, तो ये जो है वो आपका सही हो जाएगा, यानी असत्य जो है वो बी वाले ऑप्शन ही है। यहाँ पे दो जो है असत्य है। बहावी जो है मुस्लिम सत्ता की पुनर्स्थापना हेतु प्रयासरत थे, तो 1 और 3 तो सही है, लेकिन आपका दूसरा सही
नहीं है। आप देख सकते हैं बहावी जो है आंदोलन 1820 ईस्वी से जो है वो सक्रिय थे, और जो है वो 1820 से सक्रिय था। देखिए 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान यह जो है वो विद्रोह सशस्त्र आपका प्रतिरोध में बदल गया। जो आपका क्या होता है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ एक जिहाद कहलाया, और 1857 के दौरान बिहार में जो है वो आपका पटना तथा उसके आसपास के क्षेत्र बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र थे। भावी जो है वो पाश्चात्य प्रभावों को नकारने तथा मुस्लिम सत्ता की पुनर्स्थापना हेतु प्रयासरत थे, जिसके कारण ये जो है ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेरने के आतुर थे। इसीलिए दूसरा कथन क्या था, असत्य हो जाएगा। यहाँ 79 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद किसने जो है शाहबाद क्षेत्र में आपका विद्रोह का नेतृत्व संभाला था, तो अमर सिंह ने संभाला था, तो सी सही हो जाएगा। कुंवर सिंह की जो है कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने जो है संघर्ष को आगे बढ़ाया तथा शाहबाद क्षेत्र में उनका जो है नियंत्रण कायम रखा। सहकारी जो है वो सरकारी दबिश के बावजूद नवंबर 1858 तक अंग्रेज इसी जो है वो क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित नहीं कर पाए। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के क्षमादान के बाद ही इस क्षेत्र के विद्रोहियों ने हथियार डाले। 80 नंबर प्रश्न में यहाँ देखेंगे तो अंग्रेजों के समय जो बिहार में भयंकर अकाल का उल्लेख किस जो है ब्रिटिश यात्री ने किया था, तो जॉन मार्शल ने किया था, तो ये सही हो जाएगा। डिटेल देखिए यहाँ पे। औरंगजेब के समय ब्रिटिश जो है यात्री बर्नियर भारत आया था। इन्होंने पटना को आपका भारत के जो है बड़े नगरों में से एक कहा। ब्रिटिश यात्री जॉन मार्शल और डच यात्री आपका डी ग्रैफी ने अंग्रेजों के समय बिहार में हुए आपका भयंकर अकाल का जो है उल्लेख किया। मुगलकालीन जो है भारत में आपका जो है वो शाहजहाँ के काल को डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने मुगल काल का जो है स्वर्णयुग कहा था, यानी कहा है। यहाँ पे 81 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। 81 नंबर प्रश्नों में बताया जा रहा है कि बिहार के राजगीर आपका जो है वो परगना के कौन से जो स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था, तो हैदर अली खां हो जाएंगे, तो बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 81 का बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हैदर अली खान जो है बिहार के आपका राजगीर परगना के स्थानीय नेता थे। ये जो है वो 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था, ठीक है। 82 नंबर प्रश्नों को अगर हम देखें तो यहाँ पे सत्य कथन बताना है। संथाल विद्रोह के जो है वो दिए गए विचार बताने हैं। संथाल विद्रोह का फैलाव जो पश्चिम में आपका कहलगांव यानी भागलपुर से लेकर के पूर्व में राजमहल तक आपका रहा है, पूर्व हिस्से में। उसके अलावा पहला कथन तो सही है। करीब सरकार ने 10 नवंबर 1856 को संथाल विद्रोह के क्षेत्र में मार्शल आपका लॉ हटा दिया था, तो ये गलत हो जाएगा। 1855 ईस्वी में जो है वो संथालों ने अंग्रेज कमांडर मेजर बारो को हराया था, तो आपका 1 और 3 क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा डियर। तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए डिटेल को देखते हैं। संताल विद्रोह का फैलाव जो है पश्चिम में कहलगांव यानी भागलपुर से लेकर के पूर्व में राजमहल तक था। कंपनी सरकार ने जो है 10 नवंबर 1855 को आपका संताल विद्रोह के क्षेत्र में मार्शल लॉ आपका लगा दिया तथा जो है 3 जनवरी 1856 को आपका मार्शल लॉ हटा दिया गया। 1855 ईस्वी में जो है संथालों ने अंग्रेज कमांडर मेजर बारो को हराया था। 83 नंबर प्रश्न को यहाँ देखेंगे तो बिरसा मुंडा को आपका 24 अगस्त 1895 ईस्वी को चलकंद से जो है किसने गिरफ्तार किया था, तो शी मेयर्स ने किया था, तो बी सही हो जाएगा। बिरसा का जन्म जो है वो रांची जिले के तमाड़ परगना के चलकंद नामक गांव में एक बटाई कास्कर के घर आपका 15 नवंबर 1874 ईस्वी में हुआ था। किसका, तो बिरसा जी का। ये जो है नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार और एक ईश्वरवाद का उपदेश दिए थे और दिया इन्होंने। यह अनेक जो है बोंगा को छोड़कर के एक ईश्वर की आपका जो है वो आराधना करने को कहा। सरकार को लगान न देने का जो आदेश दिया और सरकार जो है वो आंदोलन का आपका व्यापक जो है प्रसाद हुआ यानी प्रसार हुआ। यहाँ पे सरकार की तरफ से शी आपका मेयर्स ने 24 अगस्त 1895 को बिरसा को क्या कर लिया गया, तो आपको गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए
जो है यहाँ पे बताना है कि कथन कौन से सही नहीं है। तो बिरसा मुंडा के संदर्भ में विचार करने हैं कौन से कथन सही नहीं है। आंतरिक शुद्धि, विदेशी राज्य की समाप्ति, ब्रिटिश समर्थक, जमींदारों से मुक्ति आदि बिरसा मुंडा के लक्ष्य थे। तो ये तो सही है डियर। बिरसा मुंडा ने अपने विश्वस्त आपका सहयोगी सुंदर मुंडा को जो है लोगों को भर्ती और सैन्य जो है वो प्रशिक्षण का कार्य सौंपा था। तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा? तो ये जो है वो सही नहीं है, तो बी आपका सत्य हो जाएगा। आंतरिक शुद्धि, विदेशी राज्य की समाप्ति और ब्रिटिश समर्थन जो है वो समर्थक, जमींदारों से मुक्ति आदि बिरसा के लक्ष्य थे। बिरसा मुंडा ने अपने विश्वास से सहयोगी आपका गया मुंडा को लोगों की भर्ती और सैन्य प्रशिक्षण का जो है कार्य सौंपा था। इसलिए कथन दूसरा जो है असत्य हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो आपका हम देखेंगे किसान और जो है वो जन आंदोलन और बिहार में कांग्रेस और बिहार में उग्रवादी गतिविधियों को जो है अगले वीडियो में देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।